बहुत ही सुंदर कीर्तन। हमारे अजय पोदार प्रभु को हृदय से धन्यवाद। बहुत सुंदर विग्रह। वो ये कहा गया तारपुर किया, अट्टापुर हैदराबाद में है। हैदराबाद में। हरि बोल। बहुत ही सुंदर विग्रह का दर्शन का। हरि बोल। और सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम से हरि दासी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्र जातं सहगना रघुनाथं पितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे किम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 5 के दूसरे अध्याय में पिछले सप्ताह हम लोग प्रवेश किए थे। शीर्षक है महाराज अग्निधर। अग्निधर का चरित्र है। महाराज अग्निधर कौन है? वो प्रियव्रत के जो पुत्र, सबसे बड़े पुत्र हैं। जो पहली पत्नी है बहिष्ठ, उनसे जो 10 पुत्र हुए थे उसमें से हमने देखा जो 7 पुत्र जो हैं उनको राजा प्रियव्रत ने शासन दिया, बाकी 3 ब्रह्मचारी हो गए थे। और दूसरी पत्नी से जो उनके पुत्र हुए वो क्या बने थे? वो अभी मनवंतर, हरि बोल, मनु बने। 3 मनु थे हैं। तो अभी हम लोगों ने कैंटो 5 का जो पहला अध्याय है प्रियव्रत के बारे में पढ़ा। प्रियव्रत कौन है? स्वयंभू मनु के बड़े पुत्र हैं। स्वयंभू मनु की 5 संतानें हैं। 3 पुत्रियां हैं, 2 पुत्र हैं। पुत्रियां में कौन को? देहुति, आकुति, प्रसूति। और पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद छोटे पुत्र हैं, प्रियव्रत बड़े पुत्र हैं। और हम लोगों ने कैंटो 3 से शुरू किया था। हम लोगों ने अध्याय 21 से हम लोगों ने शुरू कर करके पूरा 33वें अध्याय तक माता देहुति के बारे में पढ़ा था। किस प्रकार उनका प्रणय हुआ था कर्दम मुनि से, किस प्रकार याद है सब लोगों को? स्वयंभू मनु लेके आते हैं, लेकर के आते हैं और किस प्रकार वो कर्दम मुनि को सौंप देते हैं और उसके बाद उनका ब्याह होता है। किस प्रकार उनका दिव्य आध्यात्मिक जीवन रहता है और किसके बाद में कर्दम मुनि छोड़ के चले जाते हैं। किसके आश्रम में रख कर करके? अपने पुत्र भगवान कपिल भगवान के संरक्षण में खोल के जाते हैं। और उसके बाद में माता देहुति ने दिव्य ज्ञान प्रदान प्राप्त किया। तो उससे जस्ट याद आता तो दोहरा देते हैं, जब भी गुरु आचार्य मिलते हैं उनसे उसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए।
भगवान जब भी हमको कोई गुरु आता है, इधर उधर की कोई भौतिक बातें नहीं, प्रभु मेरी ये पर्सनल प्रॉब्लम है, ये नहीं। गुरु के सामने सदैव दिव्य ज्ञान, हमें किस प्रकार हमारा वास्तविक कल्याण कैसे हो आत्मा का, उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देवती माता पूछती है पूरा कपिल भगवान से, कपिल भगवान उन्हें बहुत दिव्य शिक्षा देते हैं। और उसके बाद में चौथे कैंटो में हम लोग प्रवेश करते हैं। वहां पर देवहूति की पुत्रियों के बारे में, फिर उसके बाद आकुति प्रसूति के बारे में, जिसमें प्रसूति की जिनकी पुत्री है सती के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। 7वें अध्याय तक पुत्र वंशावली खत्म होती है, 7वें अध्याय की कैंटो 4 के। उसके बाद में पुत्र वंशावली, पुत्रों के बारे में उत्तान पास से लेकर हम लोग गए ध्रुव महाराज, उसके बाद में वत्सर, अंग महाराज, पितु महाराज, प्राचीन वरी, प्रचेता, उनके बारे में हमने पढ़ा। लास्ट में प्रचेता के कौन पुत्र हुए? दक्ष। वहां पर कैंटो 4 समाप्त होता है। और वहां तक कथा किससे सुनते हैं? कौन सुना रहा है? मैत्रेय मुनि सुना रहे। किसको? राजा विदुर को सुना रहे। देखिए सबको माने बाद में काम आएगा सब कोऑर्डिनेशन। तो विदुर को सुना रहे। उसके बाद में विदुर कहाँ चले जाते हैं? वो हस्तिनापुर चले जाते हैं। और उसी पर जाकर के सबको मालूम है ना किसका कल्याण करते हैं? धृतराष्ट्र का कल्याण करते हैं। उनको लेकर के चले जाते हैं। कृष्ण भगवान अपने द्वारका चले जाते हैं। अर्जुन वहां जाकर मिलने जाता है, वापस आता है तो कहता है कि कृष्ण भगवान नहीं, अब तो अप्रकट हो गए। और पांडव बहुत दुखी हो जाते हैं, वो भी हिमालय में चले जाते हैं। देखिए कितनी दिव्यता आध्यात्मिक, और कोई भी आसक्ति नहीं है। पांडव सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। विदुर धृतराष्ट्र को कुंद गंधारी को लेके चले जाते हैं। बहुत बड़ी शिक्षा है। और उसके बाद में कौन राज्य संभालते हैं? परीक्षित महाराज। ये सब हम लोगों को याद रखना है। कैंटो 1 में ये सब चीज है। तो ये सुंदर। उसके बाद में जब विदुर जी हस्तिनापुर चले आते हैं तो पुनः परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी से। कैंटो 5 के पहले अध्याय में बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, हे मुनिवर, मुझे बताइए कि राजा प्रियव्रत तो बड़े पुत्र हैं, नंबर 1, वो तो ब्रह्मचारी थे, तो कैसे उन्होंने गृहस्थ जीवन को एक्सेप्ट किया? और उससे बड़ी बात यह है कि गृहस्थ जीवन में पुनः आने के बाद में फिर कैसे उन्होंने सब कुछ छोड़ करके उन्होंने ब्रह्मचारी एकदम अनासक्त आध्यात्मिक जीवन व्यतीत किया। आध्यात्मिक जीवन तो माने सब कुछ छोड़ करके अनाथ में छोड़ गया। क्योंकि एक बार गृहस्थ जीवन में आ जाते हैं और इतने हमें सुविधाएं मिलती है, उपाधियां मिलती है, धन मिलता है, तो बहुत मुश्किल होता है उसे छोड़ना। लेकिन यहाँ पर परीक्षित महाराज सरप्राइज करते, आश्चर्य करते हैं कैसे हुआ। तब सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देना शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था। वो एक वर्ड बोलते, बार बार कहते हैं कि जब एक बार भगवान की भक्ति में लग जाता है और एक परम साधु प्रामाणिक गुरु के से आश्रय आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, तो वो कहीं भी रहे, कितनी भी भौतिक बाधाएं आए, सुख भी आए, खाली सुख बाधा की बात नहीं, अगर सुख भी आए बाधा भी आए, वो परम पद पर एक बार पहुंच जाता है। जिसने दिव्य भगवान के चरणामृत का आस्वादन कर लिया है, वो उसे कभी नहीं छोड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीज इसमें बोलेंगे, न तो वो कभी छोड़ता है, क्योंकि वो इसलिए नहीं छोड़ता है क्योंकि वो भगवान के संरक्षण में रहता है, नंबर 1। और भगवान का नाम, रस, गुण, लीलाओं में इतनी दिव्य शक्ति है जो कि भौतिक आसक्ति का जो प्रभाव है उसको नष्ट कर देती है। भले ही कभी कभी किसी कारणवश भक्ति हमारी रुक जाए, लेकिन विनष्ट नहीं होती है। ये बार बार याद करेंगे। इसको याद करने से क्या होता है? हमें एक आध्यात्मिक मनोबल मिलता है। प्रभु जी जानकारी तो हो गई, जानकारी काफी नहीं है, जीवन में उतारना है। जानकारी तो हमको सब कुछ है, हम कौन है भगवान को, क्योंकि हम लोग तो हायर स्टडी हायर क्लास में चले आए, हमको मालूम है हम कौन है, हम शरीर नहीं आत्मा है, भगवान हमारे पिता है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, इस संबंध को पुनः कैसे स्थापित किया, इसके बारे में ज्ञान तो प्राप्त हो गया है, लेकिन विज्ञान अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। जीवन में उतारने से ही हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा, हम माया पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए बार बार कहते हैं, इसलिए कहता है भगवान की लीला को अहेतु अपरिहिता, माने बिना किसी कारण के, माने कोई भौतिक कारण की इच्छा से, और अपरिहिता माने बिना कोई रुकावट के बार बार सुनना चाहिए।
तो वही चीज परीक्षित महाराज को तो सब ज्ञान है, इतना वो सुन रहे हैं, लेकिन बार बार सुन रहे हैं। ये बहुत है भगवान के नाम गुरुनाम का श्रवण बार बार कीर्तन करने से। तब उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, प्रियव्रत के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार प्रियव्रत जब वो नारद जी से दिव्य ज्ञान प्राप्त कर रहे थे तो कौन पहुंच जाते हैं, शंभु मुनि वहां पहुंच जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, हे पुत्र तुमको राज सिंहासन संभालना चाहिए। लेकिन उनको उतनी उत्सुकता नहीं दिखाई, तब तुरंत वहां पर ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं। तो ब्रह्मा जी जो सुंदर बात कहते हैं वो हमको अपने जीवन में उतारने लायक है, कि कहते हैं भगवान से ईर्ष्या मत करो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, भगवान से ईर्ष्या मत करो। भगवान ने गुरु आचार्य शास्त्रों की बात को हमें कभी भी नकारना नहीं चाहिए, एज इट इज उसे स्वीकार करने लेना चाहिए। क्या पढ़ा था एग्जाम्पल में कि जिस प्रकार एक बैल के नाक में रस्सी लगी रहती है, चालक उसको जैसे घुमाता है वैसे घुमाना चाहिए। और दूसरी बात क्या, हम तो अंधे हैं, आध्यात्मिक दृष्टि अंधे हैं, लेकिन जो ज्ञान में जो बड़े चढ़े हुए हैं अर्थात जो प्रकाश में है, जिनकी वास्तविक आध्यात्मिक आंखें हैं, वो जैसे भी कहे एज इट इज हमें उसे सुन लेना चाहिए। और जब ऐसा होता है, जो भगवान का भक्त होता है, जिसने भगवान की भक्ति की है, उसका आचरण कैसा होता है, तुरंत प्रियव्रत राजी हो जाते हैं। हरि बोल, कोई भी आर्गुमेंट नहीं करते हैं। और उसके बाद में राजी होने के पहले कितनी बड़ी हमने क्या पढ़ा था, परमिशन किससे लेते हैं, ब्रह्मा नारद जी से परमिशन लेते हैं। कितनी बड़ी बात है, देखिए जो हमारा गुरु है उनके, जिससे हमने इमिडिएटली, जो हमारे गुरु उनसे परमिशन लेना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे परमिशन लेते हैं, गृहस्थ जीवन में वो आ जाते हैं, ब्याह करते हैं। और उसमें हमने पढ़ा कि उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया, उनके 11 अर्बुद वर्षों तक उन्होंने शासन किया। 2 पत्नियां थी, पहली पत्नी है वरिष्मती से उनको 10 पुत्र हुए थे। 3 पुत्र जो है वो क्या हो गए, ब्रह्मचारी हो गए थे, जिनका नाम है महावीर, सवन तथा कवि। और बाकी 7, वो 7 जो अभी हमने पढ़ा है, क्योंकि प्रियव्रत ने अपने पहिए से क्या दिव्य पहिया था, जिस रथ के चक्के पहिए से उन्होंने 10 द्वीप बना दिए, 10 समुद्र बना दिए। हरि बोल, उन 7 द्वीपों पर ये 7 पुत्र ने शासन किया। और दूसरी पत्नी से जो 3 पुत्र हुए थे, हम लोगों ने पढ़ा था उत्तम, तामस और रैवत, वो मनु कहलाए। और हमने कहा कि जो उन्होंने जो 7 द्वीप बने थे, 7 समुद्र बन गए थे। और कोई खारे का जल था, समुद्र था खारे के जल का, गन्ने के रस का, सूरा का, दही का, दूध का, मट्ठे का और मीठे पानी का। इसके बाद में हम लोगों ने दूसरे अध्याय में हमने प्रवेश किया, बहुत ही सुंदर था। उसके पहले अध्याय में पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। लास्ट में जो हम लोग ने वीक में पढ़ा था, उसके अंदर में देखा कि प्रियव्रत ने क्या देखा। देखिए, सब भगवान की कृपा होती है, तुरंत उसके मन में अनासक्ति, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। देखिए, वो तो शुरू से ही वैरागी थे, भौतिक बाहरी दृष्टि से दिखाई दे रहा था कि वो भौतिक कार्यों में मग्न है, नहीं राज्य को संभाल रहे हैं, पत्नी के प्रति आसक्ति है। लेकिन क्या है, वो लिखा है क्लियर पर हुआ जाता है कि बाहरी दृष्टि से दिखाई देता ना चाहिए, और वही चीज हमारा भी होना चाहिए। क्योंकि हमको कर्तव्य धर्म और परम धर्म में अंतर समझना चाहिए। हमें, जो भगवान का भक्त होता है, जो गृहस्थ होता है, धर्म और परम धर्म दोनों को मानता है। धर्म क्या है, हम गृहस्थ जीवन में हैं, वर्णाश्रम में हैं, तो हमें वर्ण और आश्रम का पालन करना चाहिए। गृहस्थ में है, पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, उसको बहुत अच्छे से करना चाहिए, और बड़ा हमें नम्रता होनी चाहिए। लेकिन जो परम धर्म है, भगवान की भक्ति, उसे नहीं भूलना चाहिए। और वो आचरण कैसा होना चाहिए, एक पिता का जो आचरण, एक राजा का आचरण होता है, कैसा होता है कि वो राज सिंहासन भी चलाता है, गृहस्थ को भी चलाता है, लेकिन सबको कृष्ण भावना भावित में रखता है। और कुछ समय के बाद में हमने पढ़ा पिछले सप्ताह, प्राचीन प्रियव्रत ने देखा कि वो कहता कि वो सोचने लग गए,
न जाने मैं कैसे कर्मों के बंधन में फंस गया हूं। और इस पर उनका मन शांत हो गया और वे विरक्त होकर बोलने लगे। राजा ने अपनी भर्त्सना की, कहा कि मैं अब भौतिक सुख के अंधकूप में गिर गया हूं, अब मुझे और भोग नहीं करना चाहिए। तनिक मेरी और देखो, मैं अपनी पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर बन गया हूं, इसलिए मुझे धिक्कार है। लेकिन ऐसा नहीं था। ये तो क्या हम बद्ध जीवों के लिए बताया गया है कि हमारे गृहस्थ जीवन में रहते हुए पत्नी पुत्र के प्रति, संबंधियों के प्रति हमारा क्या आचरण होना चाहिए, आसक्त नहीं होना है। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तुरंत प्रियव्रत का विवेक पुनः जागृत, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने आज्ञाकारी पुत्रों में बांट दी। अपनी पत्नी जिसके साथ उन्होंने इंद्र सुख भोगा था उसे और प्रभु ऐसे सब राज्य को त्याग कर करके उसे रहित हो गए और सब कुछ छोड़ करके वो चले जाते हैं। और उसके बाद में एक बहुत लास्ट हमने जो पढ़ा था वैसे थे कि उन्होंने क्या किया था, छोड़ने के पहले जो 7 पुत्र थे, 7 को अलग अलग राज्य दे दिया था कि वो 7 द्वीप थे, अलग अलग 7 द्वीपों उन्होंने राज दे दिया, जिससे कि बाद में उनमें कोई भी प्रॉब्लम न हो। तो ये एक अच्छी बात है। ये भी एक गृहस्थ के जो कर्तव्य होता है उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा, अध्याय दूसरे में हम प्रवेश किए। पहले श्लोक में हमने पढ़ा, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अपने पिता महाराज प्रियव्रत से इस प्रकार तपस्या में हो जाने पर राजा अग्निद्र ने उनकी आज्ञा पूरी तरह पालन किया और धार्मिक रूप से उन्होंने उनको कौन सा द्वीप मिला, जम्बू द्वीप के वासियों को अपने पुत्रों के समान सुरक्षा प्रदान की। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रियव्रत ने भी किया था, वही अग्निधर ने भी क्या किया, वर्णाश्रम धर्म का उन्होंने अच्छे से पालन किया। और किस तरह पालन किया, जिस करके कहते हैं कि जैसे कि एक पिता अपने पुत्र का कार्यभार संभालता है, उनके पूरे पालन का पूरा ध्यान रखता है, उसी प्रकार उन्होंने जम्बू द्वीप का पूरे राज्य का भार लेकर करके देखा कि उनकी प्रजा सही है कि नहीं, वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रही है कि नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कहते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा उससे सुनना है कि दुर्भाग्यवश इस कलयुग में जो भी वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं हो रहा है, जो अधिकारी हैं, जो प्रजा का भार लिए हैं, जो राज गद्दी पर बैठे हुए हैं, वह स्वयं ही 4 तरह के जो इरेगुलेटरी जो 4 रेगुलर प्रिंसिपल है उसका बहिष्कार कर रहे हैं। और कहते हैं एक ऐसी अवस्था आएगी कि क्या होगा कि धीरे धीरे बरसात होना बंद हो जाएगी और अनावृष्टि के कारण अन्न उत्पन्न नहीं होगा और लोगों को क्या खाना पड़ेगा। हरि वो क्या लिखा है, एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि लोगों को मांस खाना पड़ेगा, लोगों को मांस खाना पड़ेगा, अन्न फल फूल तो मिलेंगे ही नहीं। और संसार को इस विनाश से बचाने के लिए एकमात्र औषधि है, प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, केवल इसी मंत्र का उच्चारण करना। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम, रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 चैप्टर 2 शीर्षक है महाराज अग्निध्र का चरित्र, श्लोक नंबर 2। ठीक है प्रभु, श्लोक हाँ नंबर 2। प्रभु, हाँ। ओके। स च कदाचित पितृलोक काम सुरवर वनिता क्रीड़ा चल द्रोणयाम भगवंतम विश्वसिजाम पतिमाभृत परिचर्या उपकरण आत्मेक आत्मेकाग्रेण तपस्वी आराधयम बभूव। एक बार राजा महाराज अग्निध्र ने सुयोग्य पुत्र प्राप्त करने तथा पितृलोक का वासी बनने की कामना से सृष्टि के स्वामी भगवान ब्रह्मा की आराधना की। वे मंदराचल की घाटी में गए जहाँ स्वर्ग लोक की सुंदरियां विहार करने आती है। वहां उन्होंने वाटिका के फूल तथा अन्य आवश्यक सामग्री एकत्र की और फिर कठिन तप तथा उपासना में लग गए। राजा पितृलोक काम अर्थात पितृलोक में जाने का इच्छुक हो गया। पितृलोक का उल्लेख भगवत गीता में हुआ है, यान्ति देवता देवान पितृ यान्ति पितृवता। इस श्लोक में जाने के लिए उत्तम पुत्र होने चाहिए जो भगवान विष्णु को भेंट चढ़ाने के पश्चात जो कुछ बचे उसे अपने पितरों को चढ़ाए। श्राद्ध संस्कार का उद्देश्य श्री भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, जिससे उनके प्रसन्न होने के बाद जो प्रसाद बचे उसे अपने पितरों को दिया जा सके, जिससे वे प्रसन्न हो। तो ये सबको तो मालूम है, फिर भी वो बहुत चीज है कि जब भी हम लोग जाते हैं पितरों का माने गया वगैरह जाते हैं, उद्देश्य क्या था? विष्णु की पूजा, और विष्णु का जो प्रसाद है वो हमें पितरों को ऑफर करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो। पितृवासी प्राय कर्म कांडी होते हैं। पितृलोक के वासी प्राय कर्मकांडी होते हैं और अपने पूर्ण कर्मों के वहां भेज गए होते हैं। वे वहां तब तक रहते हैं जब तक उनके वंशज उन्हें विष्णु प्रसाद भेंट करते रहते हैं। हरि बोल। किंतु पितृलोक के प्रत्येक प्राणी को पूर्ण कर्मों के क्षय होने पर इस पृथ्वी में वापस आना पड़ता है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जो पुरुष पुण्य कर्म करते हैं वे स्वर्ग जाते हैं, किंतु जब उनके पुण्य कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो वे पुनः पृथ्वीलोक पर वापस भेज दिए जाते हैं। एकदम सिंपल चीज है, जब तक भगवान की भक्ति विष्णु की भक्ति नहीं करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड के 14 भुवन में घूमना पड़ेगा। बहुत सिंपल चीज है, ये हमेशा याद रखें। स्वयं भक्ति करना पड़ेगा, भक्ति करना है। तो कभी कभी बोलेंगे प्रभु आप ही ने तो, हम लोगों ने तो भी सुना ध्रुव महाराज के बारे में, तो वो क्या है, वो ठीक है, लेकिन हमको अपने ऐसा नहीं है कि हमको वेट करना पड़ेगा कि अरे हमारे खानदान परिवार में एक ऐसा कोई भक्त आएगा वही हमारा कल्याण कर देगा। नहीं, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, हमें खुद का कल्याण खुद ही करना होगा। किंतु पितृलोक के प्रत्येक प्राणी को छोड़ने पर वापस पृथ्वी वापस आना पड़ता है, जैसे भगवत पुष्टि हुई। क्षीणे पुण्य मत्य लोग विसंति। जो पुरुष पुण्य कर्म करते हैं वे स्वर्ग हो जाते हैं, किंतु जब उनके पुण्य कर्म का प्रभाव नष्ट समाप्त हो जाता है तो वे पुनः पृथ्वी पर वापस भेज दिए जाता है। चूंकि महाप्रिय परम भक्त थे, अतः उनसे ऐसा पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ होगा जो पितृलोक भेजे जाने का कामी हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पितृ यान्ति पितृ। जो व्यक्ति पितृलोक जाना चाहते हैं उन्हें वहां भेज दिया जाता है। इसी प्रकार यान्ति मध्याजिनो अपि माम। जो पुरुष बैकुंठ लोक जाना चाहते हैं ये भी वहां जा सकते हैं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? विष्णु की भक्ति करना पड़ेगा, कृष्ण की भक्ति करना पड़ेगा। चूंकि महाराज अग्निध्र एक वैष्णव पुत्र थे, अतः उन्होंने बैकुंठ जगत जाने की कामना की होगी, तो फिर वे पितृलोक में क्यों जाना चाहते थे? इसके उत्तर में भागवत के टीकाकार गोस्वामी गिरधर की टिप्पणी है कि अग्निध्र उस समय उत्पन्न हुए थे जब महाराज पिबत अत्यंत कामाशक्त थे। इसे तथ्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि गर्भावस्था के समय जैसी मनुमृत्यु होती है उसी का पुत्र उत्पन्न होते हैं। अतः वैदिक प्रणाली के अनुसार पुत्रोत्पत्ति के पूर्व गर्भाधान संस्कार किया जाता है। इसको सब लोग प्लीज एक बार अंडरलाइन कर लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट। हम बहुत बड़ी भक्ति कर रहे हैं, हम गृहस्थ जीवन में हैं, तो जरूरी नहीं है जिस समय हमारा गर्भावस्था है कि हमारी चेतना उस समय कैसी। भरत महाराज को अब याद कर लीजिए, देखिए एकदम सूक्ष्म बातों का प्रभुपाद जी की कितनी बड़ी कृपा है, माने उनका हम लोग ऋण चुका नहीं सकते। भरत महाराज तो बहुत परम भक्त है, लेकिन मृत्यु के उनकी चेतना किसमें थी? हिरण के प्रति थी।
तो उनको हिरण की योनि मिली। अब दूसरे पहलू पे आइए, लेकिन न में भक्ता प्रणस्थित, भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। इसीलिए न तो प्रियव्रत की भक्ति विनष्ट हुई है और न भरत महाराज की। तो इसलिए यहाँ पर एक प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जब तक मनुष्य योनि है, हर सेकंड हर पल यही प्रयत्न करना चाहिए कि हम ऐसे लोगों से मिले, ऐसे कार्य करें जहां सदैव कृष्ण का चिंतन बना रहे। हम भक्ति कर रहे हैं, आज भी हम लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग किसी भी कारणवश अभक्त का संग करते हैं, उससे सुनते हैं, वार्तालाप करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, तो याद रखेंगे तुरंत हमें रजोगुण और तमोगुण पकड़ लेगा। ऐसा मत समझिएगा कि हमारी भक्ति कंप्लीट हो गई है, माया बहुत प्रबल है। तो यही उदाहरण देकर के कहते हैं कि उस समय पार्टिकुलर समय में हो सकता है कि प्रियव्रत महाराज की चेतना थोड़ी भौतिक टाइप की। इस संस्कार से पिता की मनोवृत्ति ऐसी हो जाती है कि जब वह अपनी पत्नी के घर में वीर स्थापित करता है तो उससे ऐसा पुत्र उत्पन्न होता है जिसका मन भक्ति से ओत प्रोत हरि बोल। किंतु संप्रति ऐसा गर्भधान संस्कार नहीं है। अतः जब पुरुषों में कामवासना रहती है तभी संतान उत्पन्न होती है। विशेष रूप से इस कलयुग में कोई गर्भधान संस्कार नहीं रह गया। प्रत्येक व्यक्ति अपने पत्नी के साथ कुत्तों तथा बिल्लियों जैसा सद्भोग करता है। अतः वैदिक आधुनिकता इस युग के सभी व्यक्ति प्राय शूद्र कोटि के हैं। निसंदेह पितृलोक में भेजे जाने की कामना के पीछे महाराज की मनोवृत्ति शुद्ध किसी नहीं थी, वे क्षत्रिय थे। ये हमेशा याद है। महाराज अग्नि की इच्छा थी कि वे पितृलोक जाए, इसलिए उन्हें पत्नी की आवश्यकता हुई। इस पत्नी की आवश्यकता क्योंकि पितृलोक के इच्छुक पुरुष को अपने पीछे उत्तम पुत्र छोड़ जाना चाहिए जो प्रतिवर्ष भगवान विष्णु के प्रसाद का पिंड उसे प्रदान करता रहे। भौतिक इच्छा है। उत्तम पुरुष पाने के लिए ही महाराज अग्नि ने देवकुल की पत्नी चाहिए थी। अतः वे ब्रह्मा के आराधना हेतु मनरांचल के जहाँ सामान्यतः देवों की स्त्रियां रहती है, मन देवताओं की स्त्रियां आती है। भगवद गीता में कहा गया है कांचंत कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता। जो भौतिकतावादी इस संसार में शीघ्र फल चाहते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में होती है। श्री ऐश्वर्य प्रजेप्शवः। जो सुंदर पत्नी, प्रचुर धन तथा अनेक पुत्र की कामना करते हैं वे देवताओं को पूजते हैं, हरि बोल। किंतु बुद्धिमान भक्त तो इन सब की कामना नहीं करता, हरि बोल। जो भगवान का बुद्धिमान क्या लिखा है, एक एक चीज पर ध्यान रखेंगे। भगवान से कुछ भी छिपा नहीं है। हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हम ज्यादा बुद्धिमान नहीं, और सब लोग में रहता है, चाहे कितना हम छिपा लें। जब भौतिक प्रॉब्लम्स आती हैं तो तुरंत हम लोग मुंह से निकल ही जाता है भगवान ये मेरा कष्ट दूर करो। तो जो बुद्धिमान जो भक्त होता है वो हृदय किसकी कामना करता है, केवल भगवान की भक्ति करता है। वो कंप्लेन ही नहीं करता है कभी भी। देखिए कामना की तो बात छोड़ दी है, वो कंप्लेन भी नहीं करता। उदाहरण हमने पढ़ा, हमने सुना है, अभी तो हम लोग पढ़ेंगे। प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, कितनी विपत्ति आई लेकिन कभी उन्होंने भौतिक कामनाएं की नहीं की। और दूसरा एग्जाम्पल लीजिए ध्रुव महाराज का। भौतिक इच्छा से उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की थी, तपस्या की थी 6 महीनों तक। लेकिन जब भगवान आते हैं तो कहता है अरे मैं तो जो तपस्या किया था कांच के टुकड़े के लिए तपस्या किया था, अभी तो आपके चरण मिल गए, आपकी कृपा मिल गई। ये परिवर्तन आता है हरिनाम का शुद्ध भक्तों का संग करने से। वह भगवान के धाम को तुरंत वापस जाना चाहता है। इस प्रकार वह सिद्ध भगवान विष्णु की उपासना करता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने पूरा सुंदर बताया, हर चीज को क्लियर कर दिया, जैसे कि हमारे प्रियव्रत के प्रति हमारा कोई भी गलत वो चीज नहीं है। इसीलिए कहते हैं आचार्यों की जो टिप्पणी होती है वो एक्सप्लेनेशन इतना उत्तम, इतना दिव्य होता है कि हमारा जो भी संदेह रहता है वो तुरंत मिट जाता है। तत् उपलब्ध भगवान आदि पुरुष सदशी गायंतिम पूर्व चित्तिम नाम अपसरसम अभियापयाम आशा। इस ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान तथा आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा ने राजा आग्नित की अभिलाषा जानकर अपनी सभा की श्रेष्ठ अप्सरा को, जिसका नाम
पूर्व चित्तता चुनकर राजा के पास भेजा। हरि बोल। इस श्लोक में भगवान आदि पुरुष शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ही आदि पुरुष है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष है। भगवद गीता में अर्जुन ने उन्हें पुरुषम आद्यम कहकर संबोधित किया। वे भगवान कहे जाते, किंतु इस श्लोक में ब्रह्मा को भगवान आदि पुरुष कहा गया। भगवान कहने का कारण यह कि वे भगवान का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं और इसी ब्रह्मांड के प्रथम जीव। हरि बोल। गुरु को भी भगवान कहेंगे क्योंकि भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। हम गुरु को भगवान कहेंगे, भगवान के समान पूजेंगे एक, लेकिन गुरु अपने को सदैव दास कहता है। दोनों में फर्क है, याद रखें। अगर गुरु अपने को भगवान कहने लग गए तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो क्या है, जीओडी गॉड ना होकर डीओजी डॉग, कुत्ता है। हर चीज को बहुत ध्यान दें। तो इसलिए हमें गुरु का सम्मान भगवान की तरह करना चाहिए, क्योंकि वे सिर्फ भगवान का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं और इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव है। भगवान ब्रह्मा महाराज अग्नित की अभिलाषा जान गए क्योंकि वे भगवान विष्णु के समान ही शक्तिशान है। जिस प्रकार परमात्मा पद पर स्थित भगवान विष्णु जीवात्मा की अभिलाषा को जान लेते हैं, उसी प्रकार से भगवान ब्रह्मा भी जान लेते हैं क्योंकि विष्णु उन्हें सूचित करने के माध्यम है। हरि बोल। तो हम लोग कहीं बोलते हैं ना, कभी याद रखें कि हमारा शरीर, जस्ट एक आचार्य से पढ़ा बहुत समझेंगे कि हमारा शरीर तो बोलते हैं 5 तत्वों से, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार है बना है ना। तो ब्रह्मा जी का वास्तव में जो है ना शरीर बुद्धि से बना। बुद्धि बुद्धि माने इतने बुद्धिमान है, वो जानते एक एक बुद्धिमान, परम बुद्धिमान है। तो ब्रह्मा जी की कभी भी लीला सुनते तो ऐसा मत समझिएगा ये तो खाली बद की ब्रह्म विमोहन लीला में प्रभु देखिए ना उन्होंने ऐसा किया था। नहीं, ये सब भगवान की इच्छा से होता है। ये सब जो बुद्धि होती है महामाया का प्रभाव नहीं होता है, ये योग माया का प्रभाव है। हमेशा याद, भगवान की इच्छा से होता है। जब हम जो 3 गुणों में प्रभावित हो, ये है महामाया माया। लेकिन जब बड़े बड़े आचार्य भगवान के परम भक्त भ्रमित होते हैं, ये भगवान की योग माया कराती है। अरे उनकी बात छोड़ दीजिए, स्वयं भगवान अपनी योग माया के चक्कर में आकर के भ्रमित हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सब जानते हैं। जैसे भगवत ने कहा गया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। भगवान विष्णु अपने मन की प्रत्येक बात ब्रह्मा को बता देते हैं। हरि बोल। क्योंकि महाराज अग्नि ने भगवान ब्रह्मा की विशेष आराधना की, अतः उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको संतुष्ट करने के लिए उन्होंने पूर्व चिति अप्सरा भेज दी। साचे तत् आश्रम उपवनम अति रमणीयम विविध निविड विटप निकर संलिष्ट उरट लता आरूढ़ स्थल विहंगम मिथुने प्रोच्यमान सुत्रिभि प्रतिबोध्यमान सलील कुकुट कारंडव कलहंस आदि भी विच्छितम उपकुचित अमल जल आशय कमल आकरम उपब्रभ्राम। श्री ब्रह्मा द्वारा भेजी गई अप्सरा उस उपवन के निकट विचरने लगी जहां राजा ध्यान और आराधना कर रहा था। वह उपवन सदन सघन वृक्षों तथा स्वर्णिम लताओं के कारण अत्यंत रमणीय था। वहां स्थल पर मयूर जैसे अनेक पक्षियों के जोड़े, सरोवर में बतख तथा हंस सुमधुर कुंजन करे। इस प्रकार वह उपवन वृक्ष निर्मल जल कमल पुष्प तथा कल कुंजन करते विविध पक्षियों के कारण अत्यंत सुंदर लग रहा था। हरि बोल। तो यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग याद करते हैं बोलेंगे। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा था ना, 5वें श्लोक में शायद है कि भगवान, हमारी थोड़ी भक्ति कभी हम लोग कंफ्यूज होते हैं। कब होते हैं? जब हम कोई गलत कार्य करते हैं, वैष्णव के चरणों में, तब हमारी भक्ति रुक जाती है थोड़ी। और दूसरा क्या है? भगवत इच्छा से, भगवान की इच्छा से कभी कभी होता है। तो वो जो भगवान की इच्छा से जो होता है वो दिव्य होता है, दिव्य लक्ष्य के लिए होता है। इसलिए कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रियव्रत जो गृहस्थ में गए थे और ये अग्निदेव के संग ये जो हो रहा है, ये भगवान की इच्छा होता है। नहीं तो क्या ये ब्रह्मा जी करेंगे? नहीं करेंगे। और ब्रह्मा जी वो कार्य करते हैं जो भगवान ने उनको कहा है। तो एक एक चीज को समझेंगे। भगवान जब हमें धन देते हैं, भगवान की इच्छा से जब हमको धन मिलता है तो उसका सदुपयोग होता है। और हम जब देवता के पास जाकर धन मांगते हैं
तो भगवान से मांगते हैं, वो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मांगते हैं, वो बंधन का कारण होता है। तो एक एक चीज को अच्छे से हम लोग ध्यान में रखेंगे, कोई कंफ्यूजन। तस्या सुललित गमन पद विन्यास गति विलासया च अनुपदम खण खनायमान रुचिर चरण आभरम स्वनम उपाकर्ण्य नरदेव कुमार समाधि योगेन आमिलित नयन नलिन मुकुल युगलम ईशत विक्षय व्यचष्ट जो ही अत्यंत मनोहर गति तथा हाव भाव से युक्त पूर्व चिति उस पद से निकली तो प्रत्येक पग पर उसके चरण नुपुरों की झंकार निकलने लगी। यद्यपि राजकुमार अग्निद अध खुले नेत्रों से योग साधन साध कर इंद्रियों को वश में कर रहे थे, किंतु अपने कमल सदिश नेत्रों से वे उसे देख सकते थे। तभी उन्हें उसके कंगन की मधुर झंकार सुनाई दी। उन्होंने अपने नेत्रों को कुछ और खोला तो देखा कि वह उनके बिल्कुल निकट थी। ऐसा कहा जाता है कि योगी जन सदैव से भगवान का ध्यान अपने हृदय में करते रहते हैं। ध्यानावस्थित तत् दद गतेन मनसा पश्यंती या योगिन। भागवत 12-13। विस्मयी इंद्रियों को वश में करने वाले योगी श्री भगवान का नित्य दर्शन करते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। योगियों को समप्रेक्ष नासिकाग्रम अर्थात अध खुले नेत्रों से साधना करनी चाहिए। यदि नेत्र पूर्ण रूप से बंद रहेंगे तो नींद आ सकती है। कुछ नामधारी योगी अपने नेत्रों को बंद करके ध्यान का धारण करते हैं। यह योग की फैशन परस्त विधि है, किंतु हमने ऐसे योगों को ध्यान के समय सोते तथा कराटे सीधे लेते सुना है। यह योग की विधि नहीं है। वास्तविक योग साधने के लिए नेत्र को अधखुला रखते हुए नासिक के अगले भाग को देखना चाहिए। यह हमारे प्रभुपाद जी बताते हैं, जस्ट फॉर आवर नॉलेज। यद्यपि प्रियव्रत के पुत्र अग्निद अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए योग अभ्यास कर रहे थे, किंतु पूर्व चिति के नुपुरों की झंकार से उनका ध्यान टूट गया। योग इंद्रिय संयम वास्तविक योग करता है इंद्रियों का नियंत्रण। मनुष्य को इंद्रियों को वश में करने के लिए योग अभ्यास करना चाहिए, किंतु भक्त अपनी शुद्ध इंद्रियों से ईश्वर की सेवा में तत्पर करता रहता है तो उसका ध्यान भंग नहीं होता। ये सबसे बढ़िया विधि है, ये परम योग है। परम योग विधि क्या है कि सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में अगर लगा देते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, सब कुछ भगवान की सेवा। सबको याद है ना, युक्त बैरागी, फल्गु युक्त बैरागी, सब कुछ भगवान की, कुछ छोड़ना नहीं है। जो कुछ भी है सब भगवान का है और भगवान की सेवा में यदि लगा देंगे, इंद्रियां हैं, धन है, बुद्धि है, सब जो कुछ भी है भगवान की सेवा में लगा के अभी हम लोग क्या कहलाएंगे, बैरागी, युक्त बैरागी। किंतु भक्त अपनी शुद्ध इंद्रियों से ईश्वर की सेवा तत्पर रहता है, अतः उसका ध्यान भंग नहीं होता है। ऋषि के सेवन। अतः श्री भगवान सत्य ने कहा क्या, दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंष्ट्रायति। निसंदेह योगाभ्यास उपयोगी है, क्योंकि इससे विषदर्तुल इंद्रिय वशीभूत। किंतु जब कोई अपनी समस्त इंद्रियों को ईश्वर की सेवा में लगाकर भक्ति करता है तो इंद्रियों का विषय पर दूर हो जाता है। ये सबसे इजी और सरल विधि है। यह व्याख्या की जाती है कि सर्प से उसके विष दंतों के कारण डरा जाता है, किंतु यदि उसके दांतों को तोड़ दिया जाए तो सर्प भले ही डरावना रहे किंतु घातक नहीं होता। हरि बोल। अतः भक्तों के समक्ष भले ही हाव भाव तथा सुललित गति करने वाली सैकड़ों हजार सुंदरियां क्यों न उपस्थित हो जाए, वे मोहित नहीं होते, जबकि सामान्य योगी ऐसे सुंदरियों से भ्रष्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल है हरिदास ठाकुर का, हम लोग याद कर सकते हैं। यहाँ तक कि सिद्ध योगी विश्वामित्र ने मेनका के संभोग करने के लिए अपना योग भंग किया और उससे संकुचितता उत्पन्न हुई। अतः योग इंद्रियों को वश में करने में पूर्ण समर्थ नहीं है। कौन कौन सा, सबको यह समझ में आ गया ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण अग्निद्र का है, जिसका ध्यान पूर्व चिति नामक अप्सरा के नुपुरों की मधुर झंकार से उसी तरह टूट गया जिस तरह विश्वामित्र का ध्यान मेनका की चूड़ियों की खनक से टूट गया था। राजकुमार स्वयं अत्यंत सुंदर था, उसके नेत्र कमल की कली के समान थे। जो ही उसने अपने कमल नेत्र खोले तो देखा कि अप्सरा उसके पार्श्व में उपस्थित है, उसके नजदीक उपस्थित है। तामोएव आदि बुरे मधु करीम इव सुमनसः उपजिघ्रन्तिम दिविज मनुज मनोनयन आराध्य दुधे गति विहार विड़ा विनय अवलोक स्वराक्षर अव्यये
मनसि निणाम कुसुम आयुधस्य विद दतिम विवरण निज मुख विगलित अमृत आशव सास भाषण आमोद मद अंध मधुकर निकर उपरोधेन द्रुत पद विन्यासेन बलगु स्पंदन स्तन कलश कबर भार रसनाम देवीम तत अवलोकनेन विवृत अवसरस्य भगवतो मकर ध्वजस्य वशम उपनीत जडवत इतिह वाच। वह अप्सरा मधुमक्खी के समान सुंदर आकर्षक फूलों को सुगंध सूंघ रही थी। वह अपनी चपल गति, लज्जा, विनय, चितवन तथा मुख से निकलने वाली मधुर व ध्वनि और अपने अंगों की गति से मनुष्य तथा देवताओं के मन तथा ध्यान को आकर्षित करने वाली थी। इन सब गुणों के कारण उसने मनुष्य के मनों में कुसुम धनुषधारी कामदेव के स्वागतार्थ कानों के मार्ग खोल दिए। जब वह बोलती तो उसके मुख से अमृत झरता था। उसके श्वास लेने पर श्वास का स्वाद लेने के लिए भौरे मदाग्न होकर उसके कमल नेत्रों के चारों मंडराने लगते। इन भौरों से विक्षुब्ध होकर वह जल्दी जल्दी चलने का प्रयत्न करने लगी, किंतु जल्दी चलने के लिए पैर उठाते उसके केस, उसकी करधनी तथा उसके जल कलश तुल स्तन इस प्रकार गति कर रहे थे जिससे वह अत्यंत मनोहर एवं आकर्षक लग रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अत्यंत बलशाली कामदेव के लिए प्रवेश मार्ग बना रही हो। अतः राजकुमार उसे देखकर पूर्णतः वशीभूत हो गया और उससे इस प्रकार बोला। इस श्लोक में अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णन किया गया कि सुंदर स्त्री की गति तथा हावभाव, उसके केस तथा उसके स्तनों, नितंबों और अन्य अंगों की रचना न केवल मनुष्य के मन को वरन देवताओं के मनों को भी मोहित लेती है। दिवीज तथा मनुष्य शब्द विशेष रूप से यह पुष्टि करते हैं कि स्त्रियों के संकेतों का आकर्षण न केवल इस लोक के प्राणियों को वरन स्वर्ग लोक के प्राणियों को भी मोहित करने वाला है। कहा जाता है कि स्वर्ग लोक के प्राणियों का जीवन स्तर मर्त्य लोक के जीवन स्तर से कई हजार गुना ऊंचा है। अतः वहां की सुंदर स्त्रियों का शरीर हजारों गुना अधिक लुभावना होगा। सृष्टिकर्ता ने स्त्रियों को इस प्रकार निर्मित किया है कि उनकी मधुर ध्वनि, चाल तथा उनके नितंबों, उरोजों और अन्य अंगों का मनोहर रूप न केवल पृथ्वी वर्ग के वरन स्वर्ग तक के पुरुषों को आकर्षित करता है और उनमें काम भाव जागृत हो उठते हैं। जब कोई पुरुष कामदेव अथवा स्त्री संत के वशीभ होता है तो वह पत्थर के तुल्य जड़ हो जाता है। स्त्रियों के अंग चालन से मोहित होकर पुरुष इसी भौतिक संसार में बना रहना चाहता है। हरि बोल। इस प्रकार स्त्री के सुंदर दर्शन मात्र में वैकुंठ जगत नहीं जा पाता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने समस्त भक्तों और सुंदर के आकर्षण भौतिकतावाद सभ्यता से दूर रहने के लिए सचेत किया है। उन्होंने प्रताप रुद्र महाराज को देखने से भी इनकार कर दिया था क्योंकि इस संसार में वह अत्यंत ऐश्वर्यवान व्यक्ति था। इस संबंध में चैतन्य महाप्रभु का कहना है, निष्किंचन जनस्य भगवत भजनो उन्मुखस्य, जो ईश्वर की भक्ति में रत है और भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं, उन्हें स्त्रियों के कटाक्षों तथा अत्यंत धनी पुरुषों के दर्शन से दूर रहना चाहिए। निष्किंचनस्य भगवत जनो उन्मुखस्य पारम परम जिग विशो भव सागरस्य संदर्शनम विषयी नाम अथ योषिताम च हंत हंत विष भक्षणतो अपि असाधु। अहो, जो इस संसार सागर को तरना चाहता है और श्री भगवान की निष्काम भक्ति में लगा हुआ है, उसके लिए इंद्रिय भोग में लिप्त भौतिकतावादी पुरुष से स्त्री का दर्शन शिक्षा से विषपान करने से भी जघन्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री चैतन्य चरित्र ने कहा, अतः जो श्री भगवान के धाम को जाना चाहता है उसे चाहिए कि स्त्री के आकर्षण अंगों तथा धनी पुरुष संपत्ति के विषय में तनिक भी न सोचे। ऐसा सोचने से आध्यात्मिक जीवन की प्रगति रुक जाती है। किंतु यदि भक्त एक बार कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो गया तो ये आकर्षण उसके मन को नहीं मानते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, स्त्री की बात लिखा है, उसके साथ में लिखा है जो भी भौतिकवादी जिन बहुत बड़े ऐश्वर्यवान है तो उनके पास में जाके उसके प्रति हमारा आकर्षण होता है तो हम सोचते हैं हमारे पास भी इतना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों का संग करने तक भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण होगा, नहीं तो हमारी क्या होगा कि थोड़ी सी चेतना भ्रमित हो सकती है। ऐसा नहीं कि सब हो सकती है। क्वातम किचिरससी च किम मुनिवर्य शैले मायासी कापी भगवत पर देवताया
विजय विभर्षि धनुषि सुहित आत्मनो अर्थे किम वा मृगा मृग्यसे विपिने प्रमताम। राजकुमार ने भूल से अप्सरा को संबोधित किया, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम कौन हो, इस पर्वत पर क्यों आए हो और क्या करना चाहते हो? क्या तुमसे भगवान की कोई माया हो? तुम बिना डोरी वाले इन दो धनुषों को क्यों धारण किए हो? क्या इनसे कोई तुम्हारा प्रयोजन है या अपने मित्र के लिए इन्हें धारण किए हो? संभवतः तुम इन्हें इस वन के मतवाले पागल पशुओं को मारने के लिए धारण किए। वन में कठिन तपस्या करते आदित्य ब्रह्मा द्वारा भेजी हुई पूर्व चित्त की भंगिमाओं से मोहित हो गए। जैसा ही भगवत ने कहा गया, काम सत्य हित ज्ञान, कामी पुरुष अपनी बुद्धि गवा बैठा है, अतः बुद्धि खोने के पश्चात आग्निद स्थिर तथा पुरुष में अंतर नहीं कर पाए। हरि बोल। उन्होंने उसे मुनि पुत्र समझा, इसलिए उसे मुनिवर कहकर संबोधित किया, किंतु उसकी सुंदरता का उन्हें विश्वास नहीं हो पाया कि वह बालक है। मतलब उन्होंने उसके अंगों को ध्यान से देखना प्रारंभ किया। स्वप्न उन्हें उसकी दो बाहें दिखाई पड़ी, जिनको देखकर उन्हें भ्रम हुआ कि कई बार सिर्फ भगवान की माया तो नहीं है। इसके लिए भगवत पर देवताया शब्दों का प्रयोग हुआ। देवता अर्थात देवतागण इस भौतिक जगत से संबंधित है, किंतु भगवान इस लोक से परे रहते हैं, अतः पर देवता कहलाते हैं। यह भौतिक जगत माया के द्वारा सृजित है, किंतु पर देवता सिर्फ भगवान के आदेश का इसका सृजन होता है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि किया, माया दक्षिण प्रकृति स्वीते सहचराचर। इस संसार की सृष्टि का परम नियंता माया नहीं। हरि बोल। माया सिर्फ किसी ओर से कर्म करती है, वो भगवान की क्या बहिरंगा शक्ति है। पूर्व चीति के नेत्र इतने सुंदर थे कि आग्निद ने उसकी तुलना डोरी विहीन धनुषों से की। इसलिए उन्होंने पूछा कि वे उसके अपने प्रयोजन के लिए थे अथवा किसी अन्य के लिए थे। उसकी बोहें वन के पशुओं को मारने के लिए प्रयुक्त धनुषों जैसी थी। यह संसार वन के तुल्य है, उसके निवासी वन के पशुओं तथा हिरण तथा बाघ जैसे जिनका शिकार किया जाता है। सुंदर स्त्री की भौहें ही उन्हें मारने वाली है, खुद वो क्या शिकार बन जाते हैं। स्त्री की सुंदरता से मोहित होकर संसार के सभी मनुष्य बिना डोरी वाले धनुष से मार दिए जाते। हरि बोल। किंतु कोई यह नहीं देख पाता कि माया उन्हें किस प्रकार मारती है, पर यथार्थ में वे मारे जाते हैं। भूतवा भूतवा प्रीत अपनी तपस्या से आग्निद जान सके सिर्फ भगवान के आदेश से माया किस प्रकार कार्य करती है। माया दक्षिण प्रकृति श्वेते सहचराचर। प्रमतान शब्द महत्वपूर्ण है। प्रमत का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता। समस्त संसार ऐसे ही प्रमत तथा विमुख व्यक्तियों द्वारा शोषित हो रहा है। तथा प्रहलाद महाराज ने कहा है, सोचे तथा विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखा है भद मध्व हतो विमूढ़ाम। वे क्षणिक सुख के लिए विषयों में सड़ते रहते हैं और इंद्रिय भोग के लिए अनहित श्रम करते हैं। उन्हें ईश्वर से किसी प्रकार का लगाव नहीं रहता। मैं उन्हीं के ये सोच गम्न हूँ जो उन्हें माया के चंगुल से मुक्ति करने के लिए युक्ति सोच रहा हूँ। शास्त्रों में इंद्रिय तुष्टि के लिए कर्म करने वाले कर्मियों को प्रमत विमुख तथा विमूढ़ कहा गया है। वे माया के द्वारा मारे जाते हैं, किंतु जो अप्रमत अथवा धीर है वे जानते रहते हैं कि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य परम पुरुष की सेवा करना है। जो माया के अतिशय धनुष तथा वाण से प्रमत है, उन्हें वह मारने के लिए तत्पर रहती है। हरि बोल। भगवान की भक्ति की शक्ति, जब भगवान की सेवा करेगा तो क्या है, जो माया की अदृश्य धनुष तथा वाण से प्रमत उन्हें वह मारने के लिए तत्पर रहती है। हरि बोल। वाणो इमो भगवत शतपत्र पत्रो शांतो अपुंग रुचिरो अतितिग्म दंतो कस्मे युयुंग छसी बने विचरण न विद्म क्षेमाय न जड धियाम तब विक्रम वस्तु। तब आग्नि ने पूर्व चति के बाके नेत्रों को देखकर कहा, हे मित्र, तुम्हारे बाके नेत्र तो अत्यंत शक्तिशाली बाण है। इन बाणों में कमल पुष्प पगड़ियों जैसे पंख है। मूठ रहित न होने पर भी वे अत्यंत सुंदर है। उनके सिरे नुकीले तथा भेदने वाले हैं। वे अत्यंत शांत लगते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी पर नहीं छोड़े जाएंगे। तुम इस वन में किसी न किसी को भेदने के लिए विचरण कर रहे होंगे, किंतु किसे यह मैं नहीं जानता। मेरी बुद्धि भी मंद पड़ गई है और मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। जिससे पराक्रम में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारा पराक्रम मेरे लिए कल्याणकारी हो। इस प्रकार आदिग्ध पूर्व चीति का कटाक्ष की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने उसके बाके नेत्रों की तुलना
तीक्ष्ण तीरों से की, यद्यपि उसके नेत्र कमल सदृश सुंदर है, किंतु शायद ही वे मुठहीन तीरों के समान है। इसलिए अग्निद उनसे भयभीत हो गए। उन्हें आशा थी कि उनके कटाक्ष उनके अनुकूल होंगे, क्योंकि वे पहले से मोहित थे, और जितना भी अधिक मोहित हो गए उनके लिए उसके बिना रह पाना कठिन ही उतना ही कठिन होगा। इसलिए अग्निद ने पूर्व चिति से प्रार्थना की कि उसके कटाक्ष कल्याणकारी हो। दूसरा सब उन्होंने प्रार्थना की कि वह उनकी पत्नी बन जाए। तो यहाँ पर हम लोग और आगे पढ़ते जाएंगे। यहाँ पर प्रभुपाद जी एक ही चीज बोलना चाहते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए। हमें हरिदास ठाकुर को भी हमको याद करना है, जो भगवान की पूर्ण रूप से भक्ति करता है। माया की कोई भी शक्ति, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसे विचलित नहीं कर सकती। यहाँ पर अग्निद के माध्यम से देखिए, वो विष्णु के भक्त हैं, लेकिन उनके माध्यम से हम बद्ध जीवों को भगवान शिक्षा दे रहे हैं। ये हमेशा भूलना नहीं चाहिए। शिष्या एवे भगवत परित पठन्ति गायन्ति शाम सह रहस्यम अजस्रम ईशम युष्मत शिखा विलुलिता सुमनो वृष्टि सर्वे भजन्ति ऋषिगणा वेद शाखा इव वेद शाखा। पूर्व चीति का अनुगमन करने वाले भौरों को देखकर महाराज आदिग्ध बोले, भगवान ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम्हारे शरीर को घेरे हुए ये भौरे अपने पूज्य गुरु को घेरे हुए शिष्य है। वे शाम्बे तथा उपनिषद के मंत्रों का निरंतर गान कर रहे हैं और इस पर तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। जैसे ऋषिगण वैदिक शास्त्रों की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, ये भौरे तुम्हारी चीटी से झड़ने वाले पुष्पों का आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ पर भौरों के बारे में बता रहे। वाचम परम चरण पंजर तिथिरीणानाम ब्रह्मण अरूप मुखराम सिरवाम तुभ्यम लब्धा कदम्ब रुचि अंग विटंग बिंबे यश्याम अलात परिधि क्वच वलकलम ते। हे ब्राह्मण, मुझे तो तुम्हारे नुपुरों की झनकार ही सुनाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि उसके भीतर बंद तीतर पक्षी चहक रहे हैं। मैं उसके रूपों को नहीं देख रहा, किंतु मैं सुन रहा हूँ कि वे किस प्रकार चहक रहे हैं। जब मैं तुम्हारे सुंदर गोल नितंबों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मानो कदम के पुष्पों तुम्हारी कमर में जो अंगारों की मेखला पड़ी हुई है। क्या तुम वस्त्र धारण करना भूल गए हो? आदिग्ध ने पुरुचिति के आकर्षित धब्बों तथा खटी भाग को कामुक दृष्टि से देखा। जब मनुष्य किसी स्त्री को इस प्रकार देखता है तो उसके मुख, स्तन तथा खटी पर मोहित हो जाता है, क्योंकि पुरुष को अपनी वासना तीव्र करने के लिए स्त्री इन्हीं अंगों से आकर्षित करती है। पुरुचिति ने सुंदर पीला रेशमी वस्त्र पहन रखा था, अतः उसके नितंब कदम पुष्प के समान लग रहे थे। करधनी के कारण उसकी कमर ज्वलित अंगों से घिरी हुई थी। यद्यपि वह वस्त्रों से पूर्णतः सज्जित थी, किंतु आदित्य इतना काम मोहित हो गया कि उसे पूछना पड़ा, तुम वस्त्र रहित होकर क्यों आई हो? किम संभृतम रुचिरयोदित संगयोते मध्ये कुशो बहसी यत दिशि श्रीमाते श्रिता में पंके पंकेरुण सुरभि आत्म विषाणे इद्रिक ये नाश्रमम सुभग में सुरभि करोसी। तब आदित्य ने पुरुचिति के उठे पूर्वजों के प्रसंग उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी कमर अत्यंत पतली है, किंतु फिर भी तुम कष्ट सहकर इन दो सिंगों को धारण कर रहे हो, जिन पर मेरे नेत्र अटक गए। इन दोनों सुंदर सिंगों के भीतर क्या भरा है? तुमने इनके ऊपर सुगंधित लाल लाल चूर्ण छिड़क रखा, मानो प्रातः कालीन उगता सूर्य। हे भाग्यवान, क्या मैं पूछ सकता तुम्हें ऐसा सुगंधित चूर्ण कहाँ से मिला जो मेरे आश्रम को सुरभित कर रहा है? आग्नेय ने पुरुचिति के उन्नत ऊर्जों की प्रशंसा की। उसके ऊर्जों को देखकर वह प्राय प्रमत हो उठा, तो भी वह नहीं पहचान पाया कि पुरुचिति लड़का था या लड़की, इसलिए उसने उसे द्विज कहकर संबोधित किया। किंतु द्विज अर्थात ब्राह्मण बालक के बच्च स्थल पर सिंह क्यों है? क्योंकि बालक की कमर पतली थी। आदित्य ने सोचा कि वह अत्यंत कठिनाई से इसका भार ढो रहा है, अतः इसके भीतर अवश्य कुछ मूल्यवान वस्तु भरी होगी, अन्यथा वह उसको क्यों बहन कर रहा है? जब किसी स्त्री की कटी पतली और उरोज उठे हुए होते हैं तो वह अत्यंत आकर्षक लगती है। आग्नेय ने मोहित नेत्रों से
कृष्ण शरीर वाली लड़की के लाल स्तनों का चिंतन किया और कल्पना की कि उसके नितंब उसको कैसे बहन करते होंगे। आदिक ने कल्पना की कि उसके उन्नत उरोज, उसके दो सिंह हैं जिन्हें उसने वस्त्र से इसलिए ढक रहा जिससे उसके उनके भीतर बहुबली पदार्थ को कोई देख न सके, किंतु आदिक उनको देखने के लिए अत्यंत व्यग्र था। अतः उसने प्रार्थना की कृपया उन्हें उधारो जिससे मैं देख सकूं कि उनके भीतर क्या भरा है। विश्वास रखो कि मैं छीनूंगा नहीं। क्या मैं स्वयं खोलकर देख सकता हूँ कि इन उन्नत सिंहों के भीतर क्या है। ये उसके स्तनों के ऊपर फैले हुए सुरभित कुसुम्ब कुकुम्ब के लाल चूर्ण से अंकित थे। इतने पर भी उसने पुरोचित को बालक समझकर उसे सुबह अर्थात भाग्यशाली मुनि कहकर संबोधित किया। यह बालक भाग्यशाली होगा, अन्यथा उसके वहां खड़े होने से अग्नि का पूरा आश्रम कैसे महकने लगा था। हरे कृष्ण। हम लोग यहीं पर विराम कर देते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी, हमें बहुत बड़ी कृपा है प्रभुपाद जी की, हमें यहाँ पर सचेत करते हैं कि माया, भगवान की माया किसी रूप में भी ले लीजिए। अभी हम लोग इसी का नहीं वर्णन है कि किसी चीज का ये आकर्षित होती है, ये हमारे भौतिक जगत में बंधन का कारण है। स्त्री का पति पुत्र के, पुरुष के पति पुरुष का स्त्री के पति, धन के पति, उपाधि के पति, ये जो आकर्षण है ये बंधन का कारण है। लेकिन जो भगवान लिखा है और प्रभुपाद जी, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है वो क्या है, अपनी सारी इंद्रियों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए न कर करके भगवान की सेवा में लगा देता है। तो इंद्रियां क्या हो जाती है, किस तरह समान हो जाती है। क्या एग्जाम्पल दिया था, जैसे जो सांप होता है जिसके जो दंत दांत होते हैं जिसमें विष होता है, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति करता है तो वो क्या है, वो दांत कैसे होते हैं, विष विहीन हो जाते हैं, अर्थात उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिंपल चीज है। इसलिए हमेशा हमें भगवान की भक्ति करना है, ये बहुत जरूरी है। और ये देखिएगा, खाली ये याद रखेंगे, एक ये चीज भी लिखा है, खाली स्त्री के बारे में नहीं लिखा है, ऐश्वर्यवान, जो लोग ऐश्वर्यवान है, जो ऐश्वर्य के प्रति आकृष्ट है, उनका भी संग नहीं करना चाहिए। तो वहां जाएंगे तो भी आप भी बोलेंगे हाँ भैया आपने कैसे इतना बिजनेस किया, इतना कमाया, आप उससे वही ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देंगे। अपनी भक्ति न कर करके उसका उसने कैसे ऐश्वर्य प्राप्त किया उसके बारे में पूछना शुरू कर देंगे। इसीलिए प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने, देखिए याद करें एक चीज का, महाराज प्रताप रुद्र को कृपा क्यों नहीं प्रदान। इतना सुंदर वर्णन है, खाली वो अगर हम मध्य लीला में पढ़ लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि चैतन्य महाप्रभु क्या प्रताप रुद्र से घृणा करते थे। नहीं, प्रताप रुद्र के ऐश्वर्य वो हमारे बंधन का कारण है। जब उन्होंने देखा कि मेरे आशीर्वाद से, मेरी भक्ति कर कर करके मेरे में चरणों में आने से क्या हो गया, प्रताप रुद्र को अपने ऐश्वर्य के प्रति अनासक्ति खत्म हो गई। ये बहुत सूक्ष्म चीज है। भगवान समझ जाते हैं कि मेरे पास जो ऐश्वर्य है उसके प्रति तुम आसक्त हो या ना हो। हमारे बोलने से नहीं चलेगा, हम बाहर से बहुत बोल देंगे नहीं प्रभु मेरे कोई आसक्ति नहीं, ये भगवान चाहते हैं। और जब उन्होंने देखा तो कि नहीं पूरा, तब भगवान ने उन पर कृपा की। और भगवान इतने कृपालु हैं, देखिए भक्त माने 1 मिनट खाली समय लेंगे। प्रताप रुद्र को कृपा प्राप्त नहीं के लिए जब प्रताप रुद्र का पुत्र जाता है उसको आशीर्वाद दे देते हैं, उसको गले लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, भगवान इनडायरेक्टली कहते हैं, इनडायरेक्टली कृपा करते हैं प्रताप रुद्र के ऊपर। क्यों कृपा करते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में अपने को पूर्ण चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण समर्पित करने के लिए अपने को तैयार कर रहा था। और जब हम तैयार करते हैं, जब वास्तव में हम लोग इच्छा व्यक्त करते हैं तो सारे भक्त सपोर्ट करते हैं। सार्वभौम प्रभु, देखिए कितने माने रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कौन कौन उनको सपोर्ट करता है, सार्वभौम प्रभु जाते हैं। इवन स्वयं ये अरे जिनको ये कौन है जो ललिता है, जो ललिता कौन है, राम भूल गया ना, अरे जिनको भगवान ने गोदावरी के तट पर जो 8 दिनों तक
किया था। रामानंद राय प्रभु जी। रामानंद रॉय, रामानंद रॉय तक, सार्वभौम प्रभु तक जाके कहते हैं वो आपकी भक्ति कर रहा है। लेकिन चेतन महाप्रभु ने कहा एक बार दोबारा मेरे को इसका रिकमेंडेशन करोगे तो फिर मैं वहां माने गुस्सा हो जाए, मैं क्या क्या बोल मत। लेकिन भगवान चेतन महाप्रभु बताना चाहते हैं कि जो ये भौतिक ऐश्वर्य है ये भी बहुत खतरनाक है। इससे हर चीज हम सोचते नहीं, मैं बहुत नहीं, हर भौतिक चीज अगर हमारे लिए हमारे बंधन में बाधा है, जब तक उसको भगवान की संपत्ति न समझ के भगवान की सेवा में हम नहीं लगाते। ये पूरा ये जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ये एकमात्र ये है। इसीलिए आप देखेंगे महाप्रभु प्रभुपाद जी ने चेतन महाप्रभु का बार बार 2-3 जगह यहाँ पर उदाहरण दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें समरी में क्या है, इतना डिटेल में हम लोग इतने बड़े इतनी हमारे योगा किया, हमें कभी भी अब भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। अब भक्तों का संग अगर करेंगे तो हम उनके हमारे में रजोगुण का प्रभाव आएगा, नंबर 1। और अगर भक्तों का संग करेंगे, आप विश्वास कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, चाहे वो कितना ही ऐश्वर्यवान हो, भक्ति आएगी। उदाहरण, केवल एक उदाहरण याद कर लीजिए, अम्बरीश महाराज को, परीक्षित महाराज को, ध्रुव महाराज को, पृथ्वी महाराज को, पांडवों को, सबको कर दिया। तो भक्तों का संग नहीं करना चाहिए, तो वो हमारे के लिए क्या है, बंधन का कारण होगा, भक्ति में हमारे अवरोध आए। हरे कृष्णा, यहीं पर विराम करते हैं, ठीक है ना। सॉरी, थोड़ा सा आज समय ज्यादा हो गया। और अजय पदार प्रभु, कोई भी अनाउंसमेंट है प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु। तो जी भाग पूर्णिमा का एक मेरा कंफर्म कर दीजिएगा। हरि बोल, हरि बोल। तो परसों कल ही तो है प्रभु, कल ही है? कल ही है, तो हरि बोल। तो कल भद्र पूर्णिमा है, इसी के दिन में क्या हुआ था, क्या भागवतम का उदय हुआ था, है? तो उदय हुआ, तो कल के दिन जो भी भागवतम को पढ़ता है वो तो अच्छा है, लेकिन भागवतम दान देता है तो बहुत बड़ी विशेष कृपा होती है। तो हमारे पास में 3 आ गया है, एक हमारे अजय पदार प्रभु का, प्रभा माता जी का है, और एक है। तो मैं भी चेष्टा कर रहा हूँ। मोहन प्रभु जी भी बोल रहे थे मेरे को, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो मोहन प्रभु है क्या? तो प्रभु पूछ लीजिएगा, आप पूछ के बताएंगे तो मैं बुक कर दूंगा। आज मैं 2 बजे बुक करूंगा। तो मैंने मृत्युंजय प्रभु को फोन कर दिया था प्रभु परसों, जैसे ही शुक्रवार को जैसे भक्तों से बात हुई थी, मैंने फोन कर दिया था। तो हम लोग कल अपने को 4 उठा सकते हैं। मोहन प्रभु से बात कर दीजिएगा तो मैं कल ही बोल दूंगा, कल सुबह नहीं, आज शाम को बोलना अच्छा रहेगा, जिससे कि क्या है ना कि वो अलग से निकाल के रख दे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। और फिर दूसरा हमारा साउथ इंडिया टूर का प्लीज सब लोग अपने को तैयार रखेंगे, हैं? और अगर किसी अभी भी कोई कंफ्यूजन है, क्लैरिफिकेशन, तो पूछ लेंगे और सब लोग अपना पेमेंट कर देंगे। क्योंकि कल से हम लोगों को, क्योंकि हम लोग इतना कैश कैरी नहीं कर सकते हैं, तो जितना भी कलेक्शन आएगा उसको हम लोग अभी से ही रूम्स के बुकिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग पेमेंट देना शुरू करेंगे, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जैसे कि बात नहीं हो पाई हमारे संडे के बाद में, तो जो महामिलन हुआ था, तो प्रभु महाराज बहुत ही प्रसन्न थे, बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। क्योंकि जब मैं उनको लेके हावड़ा जा रहा था तो ही वॉज सो हैप्पी कि प्रभु, मेरे को आज पहली बार देखा मैंने कि आपके सॉल्टलेक के भी जगह इतने माने डिवोटी है। और अच्छा उन्होंने परफॉर्म, बच्चों का परफॉर्मेंस को लेके बहुत बहुत खुश हुए थे, बहुत खुश हुए थे। और फिर मैंने कहा प्रभु मैं महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ, माताएं बेचारी कीर्तन के लिए थी, लेकिन आपका प्रवचन इतना बढ़िया था, इतना लंबा टल गया, तो वो आपके सामने नहीं। तो बोले कि नेक्स्ट टाइम में मैं और आधा घंटा, जितना आप बोलेंगे उतना समय दूंगा, जितना आप बोलेंगे मैं उतना समय दूंगा। इतना सुंदर उनकी कृपा है। तो माता जी जो लोग नहीं कर पाए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम में जरूर करेंगे। लेकिन महाराज का आशीर्वाद मिल गया, नंबर 2। और नंबर 3, सब भक्तों ने बहुत अच्छी सेवा की, तन मन धन से। हमारी संगीता राधा देवी दास से पूरा प्रसादम किया। फिर में हमारे संतोष माता जी ने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, वो नेचुरल सिटी से था, मेरी तरफ से नहीं था प्रभु जी। माता जी देखिए, जब आपका नाम लेते हैं तो उसमें सारा नेचुरल सिटी आ जाता है।
प्रभु जब जी हम नेत्र श्री सिद्धि संगीता बोल दिया राजदेव करिए। माता जी भक्त लोग बहुत चतुर है, सब समझते हैं, बहुत आपको रेस्पेक्ट करते हैं। हम जब भी कोई बात करते हैं याद रखेंगे, लीडर सब कुछ आ जाता है, ठीक है ना। इसलिए जरा भी हम श्री संगीता माधव तो हमारे बीएफ स्टेट के सब लोग आ जाते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। तो सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे फिर राजेश सुरदास प्रभु ने, तो इसी तरह हम लोग ज्यादा से ज्यादा सेवा में अपने को नियुक्त करेंगे, भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे और नेक्स्ट टाइम में बड़े से बड़े रूप में करेंगे। हमारे अजय प्रताप बोलते हैं, प्रभु आप कालिंदी में क्यों नहीं करते हैं प्रोग्राम, आप कालिंदी में क्यों नहीं करते हैं। ये बात भी मैंने महाराज को बोल दिया। महाराज ने कहा डेफिनेटली मैं वहां भी आऊंगा। हरी बोल। हरी ना। तो सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद। यहाँ पे विराम देते हैं। तो बद्ध पूर्णिमा का प्लीज कल नहीं भूलेंगे और लॉन्ग टूर का ध्यान रखेंगे। हरे कृष्ण। थोड़ा समय ज्यादा हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन से नहीं विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत। कृष्ण।